जनपद शामली में समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सपा कार्यकर्ता वतन सिंह सैनी ने पार्टी के पदाधिकारियों, सांसद और विधायकों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे धीमानपुर स्थित एक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर आयोजित प्रेस वार्ता में वतन सिंह सैनी ने कैराना सांसद इकरा हसन पर कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और उन्हें धमकाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद कार्यकर्ताओं को रीढ़ विहीन समझाकर लताड़ती है और उन पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है। वतन सिंह सैनी ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे कार्यकर्ता केवल आदेश पालन के लिए हो और उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार न हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विचारधारा को मजबूत करने के बजाय अपनी व्यक्तिगत राजनीति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सपा कार्यकर्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लोहिया और मुलायम सिंह यादव की विचारधारा से जुड़ा है और पार्टी की नीतियों में गहरा विश्वास रखता है, लेकिन वर्तमान में कई स्तरों पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। वतन सिंह सैनी ने यह भी कहा कि सांसद और विधायक अपनी राजनीतिक विरासत के बल पर कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे पार्टी जमीनी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगी। एक जो वीडियो वायरल हुआ था पीडीए पंचायत के आयोजन के बाद में हमारे जिला महासचिव कलीम हसन का जो वीडियो वायरल हुआ था उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। जो वो चैलेंज कर रहे हैं कि कार्यालय हमारा है, हम जिसे चाहेंगे वो आएगा, जिसे चाहेंगे नहीं आएगा। लंबे समय से देखा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष पद को लेकर जो है कार्यकर्ता नाराज है। पूर्व के जिला अध्यक्ष से भी नाराज थे कार्यकर्ता और वर्तमान में भी अभी नाराजगी सामने आई जी। तो क्या ये लगता है कि कार्यकर्ताओं की जो है जो है जिला अध्यक्ष बना जाता है या थोपा जाता है सिद्धांत? नहीं, पहला जो जिला अध्यक्ष थे, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी थे, वो यहाँ नहीं रहते थे। दिल्ली रह करके जब मंथ में एक बार मीटिंग होती थी या कोई धरना प्रदर्शन होता था वो यहाँ आते थे। उनसे नाराज़गी का कारण सिर्फ ये था कि जिला अध्यक्ष क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, किसी कार्यकर्ता के सुख में दुख में वो नहीं जाते थे और उनको केवल चलाने का काम पूर्व हमारे दर्जा प्राप्त मंत्री सुधीर पवार जी करते थे और राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष जी को सबसे बाद में संबोधन करना चाहिए, बाद में संबोधन भी सुधीर पवार जी करते थे। जो उनके पद का जो एक डेकोरम है, जो गरिमा है, वो भी भंग बार बार होती थी। महासचिव को लेकर आपने कई आरोप लगाए, क्या मामला है? महासचिव जी चैलेंज कर रहे हैं, पार्टी हम सब की है और समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता किसी कार्यकर्ता को नहीं रोक सकता कार्यालय में आने के लिए। उन्होंने जिस तरह की चुनौती दी है उस चुनौती के खिलाफ मैंने ये प्रेस करने का काम किया है और महासचिव की शिकायत को पार्टी के प्रत्येक प्लेटफार्म पर पहुंचा करके अपनी आवाज़ को उठाने का काम किया है। वही आवाज़ मैं आज यहाँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम हमारे जितने बंधु हैं उनके माध्यम से उठाने का काम कर रहा हूँ। ये एक मामला कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिल रहा है कि सांसद के प्रति नाराजगी है, तो क्या सांसद जो है कार्यकर्ताओं में फूट डालने का कार्य कर रही है? सांसद लोगों को लताड़ने का, धमकाने का और अपना प्रभाव जमाने का कोशिश करते हैं। जो उनकी लेगेसी है, राजनीतिक विरासत है, उन्हें लगता है कि तुम्हारी राजनीतिक विरासत के आगे सब लोग नतमस्तक होकर के तुम्हारे सामने झुक करके नाचने का काम करेंगे, झुकने का काम करेंगे। समाजवादी का जो कार्यकर्ता है वो रीढ़विहीन नहीं है। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक ही नारा, एक ही स्लोगन है, जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। हम लोहिया के चेले हैं, मुलायम सिंह यादव के चेले हैं, अखिलेश यादव के सिपाही हैं। तो हम पार्टी के स्टैंड पर खड़े होकर के पार्टी के नीतियों में विश्वास करते हुए, पार्टी के विचारों में विश्वास करते हुए पार्टी की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के 3 जनप्रतिनिधि शामली में है, लेकिन धरातल पर कोई भी आपका प्रतिनिधि जो है कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है जी। तो ऐसे में जनता कहाँ अपेक्षित, जनता कहाँ जाके अपनी समस्या रखेगी, कहाँ जनता का मुद्दा उठेगा? तो ये भी एक गंभीर विषय है। जहाँ तक पीडीए की बात है, हमारे यहाँ 564 के आसपास रियासतें थी गुलाम भारत में, और जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल ने तमाम रियासतों को ख़त्म करके अखंड भारत का निर्माण करने का काम किया। जब पीडीए की बात है, देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की बात है, अखिलेश यादव जी ने नारा दिया और 2024 में रिजल्ट आया। उस रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य में ही इकरा हसन जीत करके उसी नारे के प्रभाव में देश की लोकसभा में पहुंची। और मुझे ऐसा लगता है जितने एमपीज और विधायक हैं वो अपनी अपनी रियासत को खड़ी करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव अभिमन्यु की तरह अकेले रह करके
उस लड़ाई को लड़ने का, आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, इन्हें अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस लड़ाई को लड़ना चाहिए, आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तभी हम लोगों की 2027 में सत्ता की वापसी होगी, जो सपना हम सबका है, जो अखिलेश यादव का है। जब सब लोग कंधे से कंधा मिला करके अपनी पर्सनल पावर को ना बढ़ा करके, अपनी विरासत को ना बढ़ा करके, ना संजो करके पार्टी के लिए अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जीत होगी। गुटबाजी को देखते हुए 2027 के चुनाव जीत पाएंगे आप? बिल्कुल जीत पाएंगे अगर नेताओं ने अपनी कार्यशैली को बदला। अगर नहीं बदलेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर सांसद इकरा हसन या पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।